नमस्ते एवरीवन। आज हमने सोचा है कि आज आप लोगों को कन्वर्जन के बारे में बताया जाए कि कन्वर्जन होता क्या है। आखिर ये रिटेल लाइन में कन्वर्जन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है। कन्वर्जन से ट्रैक क्या होता है कि कन्वर्जन का बेनिफिट क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। एंड एवरीडे आप लोगों ने देखा होगा कि 5-7 साल से आप लोग काम कर रहे हैं रिटेल में, तो कन्वर्जन का जिक्र आपने बार बार अपने सीनियरों से सुना होगा कि कहाँ इतना कन्वर्जन क्यों है, कन्वर्जन होता क्या है। तो कन्वर्जन एक ऐसा टूल्स है जिससे हम लोग ट्रैक करते हैं कि आपके स्टोर में, सपोज आपका एक छोटा सा स्टोर है, उसमें मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट का कोई एक स्टोर है, ठीक है। उससे उस स्टोर में डेली बेसिस पे कितने कस्टमर हैं, राइट। कि डेली बेसिस पे सपोज आपके स्टोर में डेली बेसिस पे 100 कस्टमर आ रहे हैं, तो कंपनी का मुद्दा ये होता है, कंपनी का ट्रैकिंग ये होता है कि 100 अगर कस्टमर आ रहे हैं तो एक बेंचमार्क दे देती है कंपनी कि अगर 100 कस्टमर आपके स्टोर में आ रहे हैं तो हमें उस 100 कस्टमर में से 30 कस्टमर को कन्वर्ट करना है बिल में, कि हमें मालूम चले कि जो हमारा इंटरनल स्टाफ हैं, सीएसए हैं, क्या कर रहे हो। इससे ये मालूम होता है कन्वर्जन से कि हमारे स्टोर में 100 कस्टमर आए हैं तो 30 बिल बना है, यानी 30% का कन्वर्जन मिला हमें। हर कंपनी का अलग अलग फार्मूला होता है, कन्वर्जन के रूप में ही ट्रैक होता है कि हमारे यहाँ 100 कस्टमर आए हैं तो कितने कस्टमर का बिल हुआ है, उसके हिसाब से कन्वर्जन का मेजरमेंट किया जाता है। कन्वर्जन का फार्मूला होता है टोटल बिल्स अपन टोटल फुटफॉल इनटू 100। यानी अगर आपके स्टोर का 1 लाख का सेल हुआ है और बिल बने हैं 40 और फुटफॉल आए हैं 200, तो हम क्या करेंगे, टोटल बिल्स यानी 200, टोटल बिल्स यानी 40 बिल्स एंड 200 फुटफॉल, यानी फुटफॉल उसे बोलते हैं जो कस्टमर हमारे यहाँ एंट्री करते हैं स्टोर में, उनको ही हम फुटफॉल बोलते हैं। तो टोटल आपको सिंपल क्या करना है, जितना आपका स्टोर का बिल कटा हुआ है उसको, और टोटल कस्टमर एंट्री आपको कैसे मालूम चलेगा। हर जगह पहले क्या होता था कि पहले हम जो गार्ड होते थे गेट पे, वो मैनुअली अपना वो लिखते रहते थे कि इस घंटे में इतना हुए कस्टमर आए, इस घंटे में इतना है, तो ओवरऑल नाइट के टाइम में वो काउंटिंग हो जाता है कि टोटल अपने स्टोर में 100 कस्टमर आ गए। अब वो आपके गार्ड आपके मैनेजर्स को बता देंगे कि हाँ सर आपके यहाँ इतने कस्टमर आए हुए हैं। फिर जो वहाँ के मैनेजर्स होंगे वो अपने सिस्टम पे देख लेंगे कि बिल कितना हुआ, तो बिल अपन और टोटल फुटफॉल को कैलकुलेट करेंगे, इनटू 100 कर देंगे उसमें, तो आपको कन्वर्जन मिल जाएगा। कन्वर्जन के ही थ्रू ये मालूम होता है कि स्टोर में क्या हो रहा है। अगर कन्वर्जन नहीं होता है तो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि स्टोर में कितने कस्टमर आए हैं, कितना % हमें कंट्रीब्यूशन मिला है सेल्स से, सेल्समैन से, कितने सेल्समैन ने कितना बिल को अटेंड किया और कितना अपने थ्रू बिल बनवाया है। कन्वर्जन का यही महत्वपूर्ण होता है रिटेल लाइन में। ये एवरी रिटेल में कन्वर्जन चेकआउट होता है। अगर आपको कन्वर्जन का फार्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में कन्वर्जन का फार्मूला लिखा हुआ है, आप खुद वहां से लिख सकते हैं अपने डायरी में। अगर इनकेस कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उठाइए और प्लीज कनेक्ट विथ मी एंड प्लीज आस्क अबाउट एनी कंफ्यूजन, आई विल क्लियर। थैंक यू सो मच। कल मैं आपको कल का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो एटीएस के बारे में रहेगा। कल मैं इसी टाइम एक एटीएस का ही वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।